नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम प्रैक्टिस करते करते पहुंच चुके हैं डे 3 में। दोस्तों आज का हमारा है मास्टर इन इंग्लिश सीरीज का डे 3। इसमें दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जो हमारा पहले डे 2 का जो वीडियो था उसमें हमने टू बी का प्रेजेंट का प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे टू बी के किसके बारे में, पास्ट के बारे में। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए होना तो जाइए पहले डे 2 को देख लीजिए, जिससे आपको पता चले कि टू बी क्या होता है, उसके प्रेजेंट के कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उसे कैसे फ्रेम किया जाता है, और लास्ट में मैंने उस पर प्रैक्टिस भी करवा दिया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप टू बी देखिए, टू बी का प्रेजेंट देखिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट नहीं समझ में आएगा तो आप पास्ट कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है दोस्तों, चलते बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर आज के हमारे इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे टू बी का मतलब होता है किसी चीज का होना। अब किसी चीज का होने का मतलब होता है, जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या है, मेरा शर्ट है, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। ठीक है, तो ये किसी चीज के होने को बताता है कि मैं क्या हूं, टीचर हूं। ठीक है, तो आज हम टू बी का देखेंगे दोस्तों। बेसिकली क्या, पास्ट मतलब होता है था। अब जैसे मैं बच्चा था, ठीक है, मोहन क्या था, डरपोक था। ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं ना, बोलते हैं ना सड़क चौड़ा था, जंगल घना था। तो ये जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे, इसको हम लोग बेसिकली टू बी के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसी में हम लोग ये सेंटेंसेस बनाते हैं दोस्तों। तो बेसिकली हमें पास्ट, अब प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस होता है दोस्तों। तो प्रेजेंट को दिखाते हैं हमारा क्या, इज ए, तो पास्ट को दिखाते हैं हमारा वॉज एंड वर। वॉज वर्ड दिखाते हैं दोस्तों पास्ट की चीजों को जो पास्ट में था। जैसे अगर मैं बोलूं मैं स्टूडेंट था तो आई वॉज स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं स्टूडेंट हूं तो क्या लिखूंगा दोस्तों, आई एम स्टूडेंट। यहां पर देख सकते हो वॉस एंड एम दो ही चीजें हैं जो प्रेजेंट और पास्ट को डिफाइन कर रही है। बेसिकली अगर वॉस लगेगा तो होता है पास्ट, और एम लगा तो बेसिकली करते हैं हम लोग प्रेजेंट। तो दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हमारा हेल्पिंग वर्ब ही रिप्रेजेंट करता है हमारे टाइम को कि कौन सी चीज पास्ट में और कौन सी चीज अभी प्रेजेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे मजेदार टॉपिक को। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों उन लोगों के साथ जो सच में मास्टर करना चाहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों मैं आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखा के रहूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। बढ़ते हैं आज के हमारे इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब, हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, किनके साथ कैसा यूज होता है। तो सब्जेक्ट्स क्या होता है दोस्तों, जो जिसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे मोहन चालाक लड़का है, हम किसके बारे में बात करें, मोहन के बारे में, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मैं टीचर हूं, क्या हूं, मैं टीचर हूं, मेरे बारे में बात करें तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पास्ट का। तो आई के साथ लगाएंगे दोस्तों वॉस, यू के साथ लगाएंगे वर, वी के साथ लगाएंगे वर, दे के साथ लगाएंगे दोस्तों क्या, वर। और आपको प्रैक्टिस करना है हर एक वीडियो में, तभी आप इंग्लिश में मास्टर कर पाओगे। ठीक है, ही के साथ लगाते हैं दोस्तों वॉस, सी के साथ लगाते हैं वॉस, इट के साथ लगाते हैं वॉस, और नेम के साथ लगाते हैं दोस्तों हम लोग वॉस। अगर दोस्तों आपके हिंदी मीनिंग इनके नहीं पता तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं इनका हिंदी मीनिंग भी। तो दोस्तों आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, या तो हम इसे कहते हैं आप, वी का मतलब होता है दोस्तों हम लोग, ठीक है, दे का मतलब होता है दोस्तों वे लोग, ही का मतलब होता है दोस्तों वह, और ये यूज होता है किसके लिए, बॉय के लिए। सी का मतलब ही होता है दोस्तों ये वह, और ये यूज होता है किसके लिए, गर्ल के लिए। और इट का मतलब होता है दोस्तों यह, और ये यूज होता है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग कहने का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव वस्तु, जैसे घड़ी। अब घड़ी में जान तो है नहीं, इसलिए हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग। और दोस्तों उन चीजों के साथ हम इट लगाते हैं जिसके हम लोग जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते। लाइक होता है हमारा इंसेक्ट। अब जैसे कीड़े मकोड़े, अगर मैं आपसे पूछूं कॉकरोच मेल है फीमेल, आप नहीं बता सकते, तो उसमें आप क्या लगाओगे दोस्तों, इट। ठीक है, और नेम मतलब होता है दोस्तों किसी का भी नाम, लाइक मी, लाइक अदर पर्सन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग होता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ और इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स हैं जिसे हमें समझना है, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। अब आता है दोस्तों हमारा मेन मुद्दा, स्ट्रक्चर्स रूल्स। अब स्ट्रक्चर्स रूल्स कहने का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज को अगर आपको अच्छे से फॉर्मेट करना है तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे हम बहुत अच्छे घर बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, पेन कागज जो भी रहते हैं, इंजीनियर रहता है,
स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसी के बेस पे आपका घर बनता है, होम बनता है, ठीक है। तो वो एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा दिखता है, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों हम सेंटेंस परफेक्ट बनाने की हम करेंगे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, जिसकी हेल्प से हम हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के हेल्प से, और भी एकदम आसान तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे हम लोग बनाते हैं तो हमें चाहिए पहले, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट जो काम करते हैं। उसके बाद हमें दिखाना है वॉस एंड वर जो दिखाएगा हमारे टाइम को। उसके बाद लगेंगे वॉस वर, देन हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे नेगेटिव में सब्जेक्ट चाहिए दोस्तों, उसके बाद वॉस एंड वर लगाना है, उसके बाद लगाना है नॉट, उसके बाद लगाना है हमें क्या, ऑब्जेक्ट। ये है किसका, नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव में दोस्तों लगता है वॉस एंड वर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना आपको क्या, क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क दिखाता है कि वो जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, प्रश्न वाला है, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, इंट्रोगेटिव का मतलब बेसिकली होता है क्वेश्चन। क्या होता है दोस्तों, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन और नहीं, जैसे क्या मोहन चालाक नहीं था, यहाँ पास क्या और उसके साथ नहीं भी लगेगा, तो उसके लिए भी हम लोग स्ट्रक्चर फ्रेम किए दोस्तों। आपको चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन लगाओगे सब्जेक्ट, देन लगाओगे क्या, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगाओगे सॉरी नॉट लगाओगे, उसके बाद लगाओगे क्या, अपना ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका ना आप एक अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लग कीजिए और इसे कॉपी में कम से कम 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जिसका आपका स्ट्रक्चर का जो बेस है ना, प्रैक्टिस वो एकदम आसान हो जाएगा। जब आपको स्ट्रक्चर याद होगा दोस्तों, आप दुनिया में कहीं पर भी हो एकदम आसानी से किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला हमारा चीज की और, जहां पर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, वो भी एकदम आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ जाता है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में सबसे पहले हम लोगों ने लिया ये जो सेंटेंसेस है बेसिकली पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं पॉजिटिव, ठीक है। हमारा क्या है बेसिकली दोस्तों, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का सबसे पहले दोस्तों हमने स्ट्रक्चर भी देखा है, तो स्ट्रक्चर को एक बार मैं रिवाइज करके यहाँ पास लिख देता हूँ, और उससे हम लोग कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पास वॉस वर लगेंगे, कहाँ पास ऑब्जेक्ट लगेंगे, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चाहिए आपको क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट है दोस्तों आपको वॉस या वर, और उसके बाद लगाना है आपको क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, सब्जेक्ट जानने के लिए पूछे दोस्तों कौन, सब्जेक्ट जानने के लिए पूछेगा कौन, और ऑब्जेक्ट जानने के लिए पूछेगा क्या, क्या। अब यहाँ पास मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे मैं किसान था, तो यहाँ पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो कौन किसान था, मैं मतलब दोस्तों क्या होता है, आई के साथ हम लोग वॉस एंड वर में क्या लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं दोस्तों हम लोग वॉस, तो आई वॉस। ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं किसान था, मैं क्या था, पूछे सेंटेंस में मैं क्या था, किसान था। किसान को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, फार्मर। यहां पर लगा दीजिए फुल स्टॉप क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। अगला है वह वकील था, सब्जेक्ट चाहिए, कौन वकील था दोस्तों, वह वकील था, वह के लिए ही के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, वॉस, ही वॉस, वो क्या था, वकील। वकील को कहते हैं एडवोकेट, यहां पर लगा दीजिए फुल स्टॉप। अगला दोस्तों हम लोग जादूगर थे, हम लोग क्या थे दोस्तों, या हम लोग जादूगर थे, कौन जादूगर थे, हम लोग मतलब वी, यहां पास आएगा वी के साथ एक से ज्यादा क्या लगाएंगे दोस्तों, वर, वी वर क्या, जादूगर को क्या कहते हैं दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जादूगर को कहते हैं मैजिशियन, वी वर मैजिशियन, ठीक है। अगला है डॉक्टर बुद्धिमान था, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, कौन बुद्धिमान था, डॉक्टर बुद्धिमान था, डॉक्टर, तो डॉक्टर लिख देते हैं। अब डॉक्टर एक के बारे में बात करें दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, वॉस, डॉक्टर वॉस। अब बुद्धिमान को क्या कहते हैं आपको पता है, कमेंट अगर पता है दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। डॉक्टर वॉस क्या, वॉइस, वॉइस मतलब होता है दोस्तों बुद्धिमान, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ना, पुलिस ईमानदार था, इसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, तुझे मुझे पता चलेगा कि आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं। तो देखिए, और इसे इसी की हेल्प से जो स्ट्रक्चर में लिखा हूं दोस्तों, इसकी हेल्प से आप इसे ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं कुछ नए और अमेजिंग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए आगे में। खांसी के बावजूद दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर हमारा, हाँ दोस्तों वह अपराधी नहीं था। अब ये जो सेंटेंस है ना दोस्तों बेसिकली हमारा किसका है, नेगेटिव का है। अब नेगेटिव का दोस्तों सबसे पहले मैं नेगेटिव के क्या लिख दूं आपके लिए, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, अगर स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में है ना तो आप कैसे भी सेंटेंस को आसानी से फ्रेम कर सकते हो।
तो सबसे पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, अब हमें चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब पास्ट है तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, वॉस एंड वर। अब नेगेटिव है तो यहाँ लगा देते हैं हम लोग नॉट, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ क्या, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए वह अपराधी नहीं था, सब्जेक्ट जनरेटर क्या पूछते हैं दोस्तों, कौन, कौन अपराधी नहीं था, वह मतलब ही। ठीक है, अब ही के साथ वॉस एंड वर में क्या लगाते हैं, ही के साथ लगाते हैं दोस्तों, एक है तो क्या लगा देंगे यहाँ वॉस, नेगेटिव का नॉट, ही वॉस नॉट, वो क्या नहीं था, अपराधी। अपराधी क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिमिनल। ही वॉज नॉट क्रिमिनल, वह अपराधी नहीं था। एकदम आसानी से बना ना, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, क्योंकि मुझे याद है क्या, स्ट्रक्चर, तो मैं आसानी से फ्रेम कर पा रहा हूं। अगर दोस्तों आपको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप एकदम बिल्कुल आसानी से इसे फ्रेम कर सकते हो। बच्चे भूखे नहीं थे, सब्जेक्ट चाहिए, कौन भूखे नहीं थे, बच्चे भूखे नहीं थे, बच्चे क्या कहेंगे, चिल्ड्रेन। अब एक से ज्यादा क्या लगा देंगे, वर, चिल्ड्रेन वर नॉट क्या, हंगरी। हंगरी मतलब होता है दोस्तों भूखे। ठीक है, आगे देखते हैं, वे लोग चित्रकार नहीं थे, वे लोग चित्रकार नहीं थे, सब्जेक्ट चाहिए, कौन लोग चित्रकार नहीं थे, वे लोग। वे लोग को क्या कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में हम कहते हैं दे। अब दे के साथ क्या लगाएंगे, पास्ट है तो वर, फिर नेगेटिव का लगा दो दोस्तों, बेसिकली नॉट। अब चित्रकार को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसे पेंटर, क्योंकि हम लोग पेंट करते हैं ना, तो इसे पेंटर कहेंगे, चित्रकारी करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, वह बहादुर नहीं था। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इसे आप फ्रेम करके कमेंट बॉक्स पे इसका कमेंट करके आंसर दोगे, और अगर आप गलत बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको सही करके दूंगा उसमें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई चीज एकदम मतलब होगा ही नहीं, आपसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखा वीडियो, ठीक है, आपने देखा 2-3 स्ट्रक्चर याद किया, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, फिर कैसे मास्टर बनोगे आप इंग्लिश में। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इसे बनाइए और प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आप इस पे मास्टर हो सके। मैं इसमें मास्टर कब हुआ, जब मैंने इसे बार बार प्रैक्टिस किया, पढ़ाया, समझा। ठीक है, अब एक बार करूंगा तो वो मेरे दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज एक बार दो बार करते हैं माइंड से चला जाता है कुछ दिन के बाद, तो मुझे बार बार इसका करना पड़ता है प्रैक्टिस। मैं करता था, इसीलिए मैं इस चीज में मास्टर बना और आपको आज पढ़ा पा रहा हूं, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। राहुल लाचार नहीं था। अब राहुल लाचार नहीं था, सब्जेक्ट थी दोस्तों, कौन लाचार नहीं था, राहुल लाचार नहीं था। तो राहुल को लिखेंगे हम लोग क्या, नाम है तो राहुल ही लिख देते हैं, राहुल। अब एक नाम है तो लगा देंगे वॉस नॉट। अब दोस्तों लाचार के लिए क्या इंग्लिश का वर्ड मीनिंग रहेगा, उसे कहते हैं हम लोग हेल्पलेस। हेल्पलेस, तो राहुल वॉज नॉट हेल्पलेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ नए सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मजेदार रहा होगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको मास्टर करा रहा हूं इंग्लिश में, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं चाहता हूं कि बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन मेरे वीडियो को देखिए और मास्टर बन जाइए आप भी इंग्लिश में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। क्या मैं दुखी था। अब ये जो सेंटेंस है बेसिकली क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, स्ट्रक्चर। हम कर रहे हैं क्या, प्रैक्टिस इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इसका मैं क्या लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर। तो हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो कि रहेगा वॉस या वर। उसके बाद चाहिए हमें क्या दोस्तों, सब्जेक्ट। उसके बाद लगा दीजिएगा आप ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं दोस्तों कि आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मैं दुखी था, कौन दुखी था दोस्तों, सब्जेक्ट जानना है, कौन दुखी था, मैं। और मैं के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वॉस। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉस। हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, जब हमें सब्जेक्ट पता रहेगा, तो सब्जेक्ट पहले जानेंगे। अब यहाँ पास बोला गया कि मैं दुखी था, कौन दुखी था, मैं मतलब आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, वॉस आई, क्या दुखी, दुखी है ने सेट, और लास्ट में लगा दूंगा मैं क्वेश्चन मार्क, वॉस आई सेट। एकदम आसानी से बना, क्योंकि मुझे याद है क्या स्ट्रक्चर, तो आप भी इसे याद कीजिए और आसानी से फ्रेम कीजिए। देखते हैं, क्या वह बेईमान था। अब सब्जेक्ट चाहिए, कौन बेईमान था, वह मतलब ही के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉस। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों क्या, वॉस ही। क्या बेईमान, बेईमान को कहते हैं डिस ऑनेस्ट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये डिसऑनेस्ट अच्छे से लिख देता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज ही डिसऑनेस्ट, क्या वो बेईमान था। एकदम आसानी से बना। ठीक है, अगला है दोस्तों, क्या तालाब साफ था। अगर किसी इंसान से पूछ लो कि क्या तालाब साफ था, कैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाओगे, एकदम आसानी से। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है, वॉस एंड वर्ब। तालाब जगह का नाम है, ठीक है, मतलब कोई चीज है जिसको बता रहे हैं नाम, तालाब यानी पॉन्ड। ठीक है, तो पॉन्ड के साथ क्या लगाएंगे, वॉस, क्योंकि एक पॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वॉस पॉन्ड। वॉट, साफ को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लीन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
वॉश पॉन्ड क्लीन, एकदम आसानी से बना। अगला है दोस्तों, क्या रिया व्यस्त थी, इसे आप खुद से फ्रेम करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। और व्यस्त को हम कहते हैं इंग्लिश में बिजी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सब चीज मैंने बता दिया, आपको लगाने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसे ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगला है दोस्तों, क्या तुम विश्वासी थी, विश्वासी, ठीक है, क्या तुम विश्वासी थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट है दोस्तों, कौन थी विश्वासी, तुम मतलब होता है यू के साथ कौन सा हम लगाते हैं, वर। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वर यू, तुम क्या थी, विश्वासी, विश्वासी ने फैथफुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर यू फैथफुल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, कुछ और जो सेंटेंसेस है उसे प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप बनेंगे क्या, इंग्लिश में मास्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहां पर से दोस्तों हमारा अगला जो हमने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन भी रहेगा उसमें नहीं भी बोला जाएगा। तो ये सेंटेंसेस को सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारा क्या, हेल्पिंग, जो कि वॉस एंड क्या है, वर है। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है नेगेटिव का नॉट, और उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, और लगाना है हमें क्या, क्वेश्चन मार्क, एकदम आसानी से। तो चलिए इसे फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। क्या वह अपराधी नहीं था, हमें क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तभी तो हेल्पिंग वर्ब लगाएगा ना। तो कौन अपराधी नहीं था, वह मतलब ही के साथ क्या लगता है दोस्तों, वॉस। तो हमने लिखा वॉस ही, अब नेगेटिव है तो यहाँ पास लगा देंगे नॉट, क्या नहीं था, अपराधी, अपराधी नहीं, क्रिमिनल, वॉस ही नॉट क्रिमिनल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ताकि दिखा सके कि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वाला भी है, ठीक है। तो वॉस ही नॉट क्रिमिनल, एकदम आसानी से बना, क्योंकि मुझे याद है क्या, स्ट्रक्चर। आप भी इसे याद करो और ऐसे सेंटेंसेस को एकदम चुटकियों में बनाना सीखो, ठीक है। अगला दोस्तों, क्या बच्चे भूखे नहीं थे, तो कौन भूखे नहीं थे, बच्चे, बच्चे नहीं, चिल्ड्रेन। तो हमें चिल्ड्रेन नहीं लिखना है, हमें लिखना है सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब, मैं भी भूल गया था। तो हम लिखेंगे चिल्ड्रेन से ज्यादा है तो लिखेंगे वर, यहाँ पास आ जाएगा हमारा क्या, चिल्ड्रेन, वर चिल्ड्रेन नॉट, क्या नहीं थे बच्चे, हंगरी, ये एन है, तो वर चिल्ड्रेन नॉट हंगरी, एकदम आसानी से बना। अगला है दोस्तों, क्या वे लोग चित्रकार नहीं थे, इसे आप फ्रेम कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला दोस्तों, क्या वह बहादुर नहीं था, कौन बहादुर नहीं था, वह मतलब ही के साथ क्या लगाते हैं, वॉस। तो हम लिखेंगे वॉस ही, अब नेगेटिव तो लगा देंगे नॉट, बहादुर को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉस ही नॉट ब्रेव, क्या वो बहादुर नहीं था, एकदम आसानी से बना दोस्तों। तो आप भी इसे बना सकते हो। अगला है दोस्तों, क्या राहुल लाचार नहीं था, क्या राहुल लाचार नहीं था, ऐसे हमने क्या राहुल लाचार थे, ऐसा सेंटेंस हमने बनाया, तब बनेंगे क्या राहुल लाचार नहीं था, नहीं आ गया दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब राहुल है, एक जने का नाम है तो हम लगाएंगे वॉस, उसके बाद राहुल। अब जब किसी का नाम लिखोगे तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, तो वॉस राहुल, नेगेटिव का नॉट, क्या नहीं था, लाचार, लाचार यानी मैंने बताया था दोस्तों हेल्प लेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर दिन आपके पास नया और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।